हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट में लगातार गिरावट जारी है और कोई बेच देना चाहता है, कोई खरीद लेना चाहता है। किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा और किसी का पैसा खत्म हो चुका है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एवरेज का। जो इंसान इस गिरावट में एवरेज करेगा वो सबसे मोटा पैसा कमाएगा। तो कैसे करना है इसी को जानेंगे। आपने भी सोचा होगा जब मार्केट क्रैश करेगा तब हम बिग इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत लोगों की प्लानिंग होती है कि करेक्शन के वक्त हम दबा के बाय करेंगे, पर जब सच में शेयर आता है ना तो लोग डर जाता है। यानी जब सच में करेक्शन आता है तो न हिम्मत होती है और न पैसा होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, सोचा आपने? इसका जवाब जुड़ा है एक साइकोलॉजी से, जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा। तरीके बताने वाला हूं, चिंता नहीं करना। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मार्केट के करेक्शन में बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्या एक गिरते हुए स्टॉक को एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एवरेज से दूर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? तो आज हम इन सारे सवालों के जवाब लेंगे और कोशिश करेंगे इस गिरावट का पूरा फायदा आप ले सको। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को एक नया प्रोस्पेक्टिव देगा। तो आज वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस पहले कर लेते हैं, जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, जिसे हम कहते हैं संक कॉस्ट स्प्रेड। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी चीज में पैसा लगा दिया है और वो आपके एंगेंस्ट जा रहा है तो आप उसे बचाने के लिए और पैसा लगाते हो। यही साइकोलॉजी जब लोग स्टॉक मार्केट में फॉलो करते हैं, जब कोई स्टॉक नीचे गिरता है तो लोग सोचते हैं कि इतना गिर गया है और कितना गिरेगा। इस गिरावट में सब परेशान हैं और स्टॉक मार्केट में सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट ढूंढने में परेशान हो रहे हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। हम बात करें यूनिवेस्ट की। अब आप बोलेंगे कि क्या है यूनिवेस्ट, इतना खास क्यों है? तो यहाँ आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन मिलती है इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटी के लिए। सिर्फ स्टॉक टिप्स ही नहीं, प्रॉपर से एंट्री एग्जिट पॉइंट भी मिलेंगे, कब बाय करना है, कब सेल करना है और कितने टारगेट तक जाना है। ये सब कुछ व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पे मिलेगा। और 40 लाख से ज़्यादा लोग यूनिवेस्ट पे ट्रस्ट कर रहे हैं और इससे बना दिया है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। इसको इकोनॉमिक टाइम का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी मिल चुका है। अब आप सोचेंगे कि इतना सारा सर्विस मिल रहा है तो जरूर महंगा होगा। तो आपको बता दूं कि इसकी शानदार प्राइसिंग सिर्फ 183 रुपीज़ पर मंथ है, मतलब सिर्फ 6 रुपये पर दिन के हिसाब से आपको मिलेगी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन, वो भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट के द्वारा। तो देर किस बात का है, आज ही डाउनलोड करें और इन ऑफर का फायदा उठाएं। अगर आप भी यूनिवेस्ट ऐप डाउनलोड करते हो तो आपको मिलेगा 3 फ्री स्टॉक रिकमेंडेशन बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के। सब्सक्रिप्शन प्लान पे 80% तक का डिस्काउंट। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ पहले 25 लोगों के लिए, तो जल्दी करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। और फिर और बाइंग कर लेते हैं। और जब की रियलिटी ये है कि कोई भी स्टॉक किसी भी प्राइस तक गिर सकता है। 1000 की चीज गिर के 10 रुपए भी आ सकती है, राइट? तो सिर्फ इस वजह से कि आपने पहले इन्वेस्ट किया था, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट में सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग गिरा हुआ स्टॉक उठाएंगे, पर जो स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। यही है सबसे बड़ी गलती। तो इसको हम समझते हैं और इसी चीज को हम एक एग्जाम्पल से लेते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि भैया जो एवरेजिंग किया जाता है उसका नुकसान क्या हो सकता है पहले। ठीक है, अच्छा तो सब बताता है, हम भी बताएंगे। पहले नुकसान समझते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ, ठीक है, जिसके आपने 100 शेयर ले लिए। ठीक है, आपने 100 शेयर ले लिए, कितने पे बाई किया? 200 रुपए पे आपने बाई किया। ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? जब बाई किया तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 20,000 का, बराबर है। तो मार्केट में बस था, ब्रेकआउट था, न्यूज था, आपने भी बिना एनालिसिस किए टिप्पों के चक्कर में ले लिया। फिर क्या हो गया? 200 का स्टॉक गिर के 150 पे आ गया। भाव गिर चुका है, ध्यान से 150 पे आ चुका है। अरे नॉर्मल करेक्शन है, कोई टेंशन नहीं है। जबकि स्टॉप लॉस 190 पे लगना चाहिए था, 10 रुपए के लॉस में निकल जाना चाहिए था, बट नहीं, उस समय अरे कोई नहीं। फिर क्या हुआ? स्टॉक गिर के 100 पे आ गया, राइट है, स्टॉक गिर पे आ गया। अब ये जो 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी, सच में कितनी रह गई? सिर्फ 10,000 रुपए रह गई, राइट है। आप क्या कहते हो? और इन्वेस्ट कर लेता हूं ताकि एवरेज प्राइस आ जाए। अब आप 10,000 रुपया और इन्वेस्ट करते हो और स्टॉक कहां जाता है? 50 रुपए पे। स्टॉक आ जाता है 50 रुपए पे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी आपकी 30,000 रुपए की, करेक्ट है। बट चूंकि शेयर 50 पे आ चुका है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई सिर्फ 7,500 रुपए।
ये है एवरेजिंग डाउन का सबसे बड़ा नुकसान। लोग सोचते हैं कि प्राइस और नीचे नहीं जाएगा, पर स्टॉक नीचे ही गिरता चला जाता है और आखिर में सारा पोर्टफोलियो खत्म। तो इसका उपाय क्या है, राइट? यही तो समझना है। बट आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, कहाँ पे लोग फंसते हैं। आप में से कौन कौन इस तरीके से फंसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे आप रिलेट कर पाएँ और हम भी समझ पाएँ। तो देखिए, अब मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, जो स्टॉक बढ़ रहा होता है ना उसको जल्दी बेच देते हैं, और जो गिर रहा होता है उसको एवरेज करते हैं, और इस वजह से उनके पोर्टफोलियो से क्वालिटी स्टॉक निकलते चले जाते हैं और सरे हुए स्टॉक बढ़ते चले जाते हैं, और मार्केट गिरता जाता है, पैसा डूबता जाता है। अगर आपका भी ऐसा माइंडसेट है तो समझ लीजिए कि मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल है। एवरेजिंग डाउन करना सबसे बड़ा रिस्क है जो बिना सोचे समझे किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें करना नहीं, हमें करना है, बट सोच समझ के करना है। तो सवाल आता है कि फिर ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट कैसे बनाएं या एवरेज कैसे करें। तो अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो एक बेसिक रूल फॉलो करना पड़ेगा, प्रॉफिट हमेशा लॉस से ज़्यादा होना चाहिए। मान लीजिए आपने 200 रुपये की कोई चीज़ बाई की, 190 का स्टॉप लॉस लगाया, 10 रुपये का लॉस है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो स्टॉक 50 पे आ जाएगा, 15,000 का लॉस, जिसको एक एग्जांपल से यहाँ बताया। तो सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखते हैं, क्योंकि बाप दादा ने भी क्या सिखाया है, 2 रुपये का रिस्क लेंगे तो 4 रुपया कमाएंगे, 4 का रिस्क लेंगे तो 8 कमाएंगे, सीधी बात। तो अगर लॉस 10 रुपये का हो सकता है तो प्रॉफिट 50 या 100 का होना चाहिए ना, सिंपल बात। तो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर हैं उनका फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होता है, लॉस को कंट्रोल करना और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। अब आप बोलोगे कि चलो मान लिया स्टॉप लॉस नहीं लिया हमने, गलती कर दी, लेकिन कभी तो एवरेज करना वर्क करता है, बिल्कुल करता है। अगर आप स्टॉक सिर्फ इस वजह से एवरेज कर रहे हैं क्योंकि पैसा अटक गया है तो ये गलती है। पर 2 ऐसी सिचुएशन है जिसमें एवरेजिंग अलाउड है। पहला है एवरेजिंग अप और दूसरा है किसी इंडेक्स में एवरेजिंग। तो आइए सबसे पहले एवरेजिंग अप को समझते हैं और लास्ट में एक सबसे बड़ा हुक पॉइंट बताऊंगा, वो मिस मत करना। तो मान लीजिए आपने 200 रुपये पे बाई किया, स्टॉक 300 पे पहुंच गया। अब आपको स्टॉक पर भरोसा है, आप चाहें तो एवरेजिंग अप कर सकते हैं। इसका मतलब सिंपल क्या है, अगर आप किसी स्टॉक में प्रॉफिटेबल हैं और स्टॉक ऊपर जा रहा है, कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, आप और एवरेज करें ना। अब आप सोचेंगे कि फिर तो बाइंग प्राइस ऐसे में ऊपर चली जाएगी, हाँ जाएगी, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। टाटा मोटर कहाँ से 70 से 1100 गया। आपको ये नहीं सोचना है कि स्टॉक कब उठेगा। जैसे गिरावट में आप एवरेजिंग करते हैं तो एक डाउट रहता है कि कब उठेगा शेयर। यहाँ तो पॉजिटिव है, मगर या ऊपर ही तो जा रहा है, कंपनी अच्छे तरीके से काम तो कर रही है, मैनेजमेंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है, प्रॉफिट में चल रहे हो। सो सिंपल भाषा में बताऊं तो एवरेजिंग का पहला पॉइंट क्या हुआ, जब अप ट्रेंड में हो, ठीक है, वहां पर स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के साथ। अब यहां पर एक और पॉइंट है जिसको मैं कवर करूंगा, क्योंकि अभी क्या है, मार्केट में गिरावट हुई है तो सबके स्टॉक 50% 40% डाउन में चल रहा है। तो ये एवरेज का तरीका मैं लास्ट में बताऊंगा, भूलना मत, क्योंकि ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वीडियो को लाइक भी करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, कंजूसी मत किया कीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे लर्निंग और नेविगेटर है। नेविगेटर में हर हफ्ते एक वीडियो और लर्निंग में पोस्ट जाती है जो आपको बहुत बेहतरीन लर्निंग देती है। ये मेंबर्स की वीडियो देख रहे हो, गिरावट में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, सारी वीडियो है, जरूर ज्वाइन करें। इसको हम बताएंगे। लेकिन दूसरा तरीका कहाँ पे है, इंडेक्स का ETF आपने बाई किया है, इसमें एवरेज उतना करिए जितना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इंडेक्स स्टॉक का एक पोर्टफोलियो होता है और इंडेक्स कभी जीरो हो नहीं सकता है, तो इसमें कभी भी आपका कैपिटल लॉस का टेंशन ही नहीं है। तो अगर गिरते मार्केट में एवरेज करना है तो बेस्ट तरीका है इंडेक्स पे पैसा लगाइए। आपको कुछ नहीं समझ में आता, इंडेक्स पे पैसा लगाइए, टेंशन ही, जितना गिरे उतना लीजिए। अब आपकी शिकायत है कि स्टॉक में क्यों नहीं, तो सबके पास स्किल नहीं है फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को सेलेक्ट करने का, जो मैंने बोला ना यहाँ पे सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको स्टॉक में कॉन्फिडेंस है तब आप एवरेज करिए, जिसके बारे में हम आएंगे। तो यहां तक का कंक्लूजन क्या है कि देखिए भैया, आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, पहले आपको ये सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं,
सिंपल, जिससे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत क्लियर होता है। अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर है कि अगर हमें बहुत अच्छे से समझदारी है तब हम स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं, हम कंपनी को समझ रहे हैं, और अगर स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो हम उसमें और खरीदते हैं क्योंकि फंडामेंटली वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर स्टॉक गिर रहा है तो उसमें एवरेज करना चाहिए, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट तभी एक्सप्लेन करना चाहिए जब कंपनी पे आपकी समझ है, कंपनी पे आपकी पकड़ है, कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के धंधे को हर तरीके से समझते हो। अंधेरे में नहीं करना चाहिए। उसमें जो सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको कुछ नहीं आता, आप इंडेक्स में पैसा लगाएं, क्योंकि इंडेक्स जीरो नहीं हो सकता, और जितना गिरे दबा के एवरेज करते जाइए, एफडी टफडी सब पैसा लगा दीजिए। सिंपल, क्योंकि इंडेक्स जीरो हो ही नहीं सकता है। तो वो हुआ एक सबसे टेंशन फ्री। बराबर, यहां तक क्लियर है? तो मैटर क्लियर हो चुका है यहां तक। अब हम बात करते हैं कि जो लोग गिरावट में फंसे हैं उनको क्या करना चाहिए। अब देखिए, मार्केट इतना गिरा है, अगर ईमानदारी से देखो तो क्या हुआ है, 4 साल से स्टॉक मार्केट नॉन स्टॉप रैली हुई है। मार्केट में हर दिन एक नया ट्रेडर, हर दिन एक नया इन्वेस्टर आया जिसको स्टॉक मार्केट का एस तक नहीं मालूम था, और उसको हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे ज्ञान दे रहे थे, खरीद लो पैसा बनेगा। और मार्केट सच में पैसा कमा के दे रहा था। हर 3 महीने में स्टॉक मार्केट में भैया मोटा मोटा कहानी क्या थी, पैसे डबल हो रहे थे। मतलब बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस पे धंधा कम ध्यान दे रहे थे, स्टॉक में पैसा लगा रहे थे। कहते थे धंधे में क्या बचा है, कुछ नहीं पड़ा है, यहाँ पैसा लगाओ, आराम से पैसा कमाओ। ये सबसे बड़ा सच है। लेकिन जब ये गिरावट हुई, लोगों के होश फख्ता हो गए, लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। और चूंकि ये टिप्पों के चक्कर में खरीदा गया सौदा था, बिना एजुकेशन के खरीदा गया सौदा था, एवरीवन स्टक। बट यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, जब गिरावट हुई है, मैं लगातार अपनी वीडियोज़ में, अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हो, मैं लगातार कह रहा हूँ कि इतनी गिरावट में क्या हो रहा है, इन्वेस्टर नहीं बेच रहा है कि उसको लगता है मैं तो फंस गया, मैं तो मर गया, अब देखा जाएगा। इतनी गिरावट में कौन सौदे को रोटेट कर रहा है, म्यूचुअल फंड हाउस। आप गौर करो, इतनी गिरावट में जो कचरे हैं उनको निकाल रहे हैं, और जो अच्छे हैं उनको होल्ड कर रहे हैं या एवरेज कर रहे हैं। इसके कारण जनवरी का डेटा भी आया होगा, आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड हाउस ने क्या क्या बाय किया है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखते हैं। सबसे पहला, इतनी मार्केट की गिरावट में भी कौन स्टॉक मजबूत है। ठीक है, कौन स्टॉक मजबूत है यानी स्ट्रांग है। दूसरा, कौन सी कंपनी कैपेक्स कर रही है। तीसरा, सरकार किसको सपोर्ट कर रही है। सरकार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है धंधे को करने के लिए, और सरकार वहाँ पे पैसे भी दे रही है। जो PLI स्कीम टाइप की चीज़ें आती है ना, सरकार वहाँ पे दे रही है। उसके बाद जो वैल्यूएशन है वो EPS को, जो कंपनी अर्न कर रही है उसको जस्टिफाई कर रहा है। कंपनी के प्रोमोटर पे आपको विश्वास है, कंपनी के बिजनेस को आप समझते हो। अगर ये सारे पॉइंटर्स सिंक में बैठते हैं तो आप जाकर एवरेज करिए 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 और करिए, तभी आप एवरेज भी कर पाएंगे, पैसे भी कमा पाएंगे, और इस गिरावट का फ़ायदा भी ले पाएंगे। लेकिन किसी के सिर्फ कहे सुने में दिस दैट किया तो पैसे डूबेंगे। और इसलिए मैं कहता हूं कि जिसको कोई समझ नहीं होती है उनको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि क्या है, हम लोग यहाँ कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है ज़िंदगी भर के लिए कर रहा है। आप लोग क्या हो कि 2 दिन पैसा कमाया, खुश, अरे वाह वेरी गुड। 10 दिन कमाया, वेरी गुड। 3 महीने कमाया, वेरी गुड। लेकिन यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। आप चाहे 10 दिन कमा लो, 3 महीने कमा लो, 6 महीने कमा लो, आगे का क्या होना है, आगे तो डूबना है। तो डूब क्यों रहे हो, क्योंकि फंडामेंटल की समझ ही नहीं है, तभी तो डूब रहे हो ना। तो वहां पर आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में, हमारे साथ आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। 20 साल का एक्सपीरियंस है, सिंपल। सही तरीके से कैसे इन्वेस्ट करना है सब बताएंगे। तो यहां पर, और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को स्टॉक में करना है, तो आप हमारी फंडामेंटल क्लास सीख सकते हो। फंडामेंटल क्लास ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस गिरावट में जिसको फंडामेंटल एनालिसिस आएगा वही सही स्टॉक को सेलेक्ट कर सकता है, वही सही स्टॉक को एवरेज कर सकता है। तो हर चीज़ अवेलेबल है, वो तो आपकी सोच है। आपको लगाना है, पैसे डुबाना है, बनाना है, करना है, हम तो सब कुछ गाइड कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, पूरा रास्ता बता दिया। रास्ता फॉलो कीजिए, 1000% प्रॉफिट होगा, कोई तकलीफ नहीं, पूरा 1000% प्रॉफिट। नहीं तो 9708094321 पे कॉल कर सकते हैं। तो सब कुछ आपके सामने है, इस तरीके से फॉलो करेंगे, गिरावट में आपका एवरेज भी होगा, बिना किसी टेंशन के परेशानी भी नहीं होगी। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब मेंबरशिप वाली वीडियो में भी बताया कि गिरावट में डरना नहीं है, बल्कि अब एवरेज करने का समय है। 80% टेंशन खत्म हो चुकी है। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा।